नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगले टॉपिक के बारे में। आप सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करिए, इन्हें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूलाज को जहां पर भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक नई चीज़ के बारे में, एक ऐसी चीज़ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मायने को और बढ़ा देती है। जी हाँ, मैनिफेस्ट का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। मैनिफेस्ट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसे प्रकट होते हुए देखना। एक तरह से काइंड ऑफ अ मैजिक इज कॉल्ड अ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कनेक्ट होता है? आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट क्या एक ही चीज़ें हैं या दो अलग अलग चीज़ें, या कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैनिफेस्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और काफ़ी लोगों का सवाल था, सर कि एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाइए और चीज़ें बताइए, कोई अच्छी टेक्निक्स बताइए। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में, और आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है आप सभी के लिए और आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप किसी भी चीज़ के लिए सोचते हैं, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो इसको मीनिंग को समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस क्या है? अट्रैक्शन का सिद्धांत, किसी चीज़ को पाने का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का एक पार्ट है एंड दैट कॉल मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, मैनिफेस्ट का मतलब है दैट कि यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं और उस फोकस के साथ उस चीज़ को अपने पास लेके आते हैं। मैनिफेस्ट थ्रू मेडिटेशन, मैनिफेस्ट थ्रू विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्ट थ्रू एनीथिंग। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसे विजुअलाइज करना और उसे प्रकट होते हुए देखना। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जब आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको उस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर ये कहूँ कि वो चीज़ की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जॉब नहीं है या फिर इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वहाँ पर मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स में अपने आप को पावरफुल बताना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हैं, और वो मैनिफेस्ट वहाँ पर काम करता है। इसीलिए जॉब पाना बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मैनिफेस्टेशन मीन? इसका मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर एनर्जी, व्हेन यू आर जनरेटिंग योर एनर्जी, तो वहाँ पे एक विजुअलाइजेशन गोल क्रिएट होता है और उस विजुअलाइजेशन गोल में आपके सराउंडिंग ऑरा को मजबूत बना दिया जाता है। मजबूत इतना कि चीज़ चल के आपके पास आ जाती है, आपको चीज़ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली मैनिफेस्ट का मतलब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो किसी चीज़ को साक्षात होते हुए देखना, या फिर ये कहूँ कि साक्षात्करण करना, मतलब कि वो चीज़ आपके सामने घट रही है। बस इतना सा ही डिफरेंस है कि वो रियल में होने वाली है और आप उसे पहले ही होते हुए देख रहे हैं। ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एक्चुअल मीनिंग है। समथिंग दैट इज कमिंग इनटू द रियलिटी एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट आपका थॉट्स के साथ होता है, मैनिफेस्ट आपका फीलिंग्स के साथ होता है, आपका बिलीफ के साथ होता है। आपको ट्रस्ट है किसी चीज़ पर कि मुझे ये चाहिए, देन आपके थॉट्स में आ रहा है कि वो चीज़ आपको मिल रही है और आपकी फीलिंग स्ट्रांग है कि यस, मैं तो ये पाके रहूँगा। तो यहाँ पर जब आप मैनिफेस्ट में लेके आते हैं अपने आप को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैनिफेस्ट वर्क्स ऑलवेज, मेडिटेशन वर्क्स ऑलवेज,
and with the combine of manifest meditation, law of attraction works always. बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या वाकई में काम करता है? हमें तो नहीं लगता कि ये काम करता है, इसकी क्या टेक्निक्स होती है, कैसे काम करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो पेशेंस रखिए माय फ्रेंड्स, सभी जने शांति से बैठिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं और उन टेक्निक्स के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि कितना डेप्थ में आप जा सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने आप को और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, सोचना बहुत आसान है, सबके पास अपनी एक सोच है, उस सोच में फोकस लाना ये सबसे मुश्किल काम है। जी हाँ, मतलब कि एवरी टाइम थिंक अबाउट द वन थिंग, ये एक बड़ा टास्क है और आसान टास्क नहीं है, इट इज़ अ मुश्किल टास्क। एंड उसके बाद उस थॉट में फीलिंग को ऐड करना, ये एक और मुश्किल टास्क है। मतलब आप समझ रहे कितना मुश्किल टास्क हो रहा है। पहले आपने कहा कि हमें चीज़ के बारे में सोचना है, हमने सोच लिया, बड़ा आसान था, सोचना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अब फिर आपने कहा कि फोकस्ड होकर सोचो, तो वो थोड़ा मुश्किल लगा, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि फीलिंग्स को ऐड कर दो इसमें, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जब आप फीलिंग का तड़का लगाने के साथ साथ विजुअलाइजेशन को ऐड करोगे, तो विजुअलाइजेशन जब ऐड होगा तो वहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही तो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैनिफेस्ट बहुत आसान चीज़ नहीं होती, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है, एक फोकस माइंड चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन चाहिए होता है, और उसके बाद चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, चीज़ें आपके लिए क्रिएट होती हैं और आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो माय फ्रेंड्स, आप सभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, और बहुत जल्दी मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक जादू सा लगेगा और आपको लगेगा कि यार मेरे काम बड़े आसानी से हो रहे हैं, बड़े चुटकियों में हो रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं आने वाले समय में कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद कर सकता है, कैसे आप अपने कामों को बहुत आसानी से बना सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को बड़े आसानी से सिंपल कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ अमेजिंग वीडियोस मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को जहां जहां शेयर कर पाएँ प्लीज़ शेयर करिए और सभी की मदद करिए। हर बंदा चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाए। तो क्यों ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी लाइफ में खुशियाँ भरते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी लाइफ को आसान बना दें, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपने आप को रिलैक्स कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको भी यही चाहिए और आप भी यही पाना चाहते हैं। तो वीडियोस को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।